फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडिया का लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। दोस्तों, हम हर चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके आए हैं आपको, तो हम चैप्टर वाइज फटाफट उनको देख लेते हैं। यहाँ पर आपको 1 से लेकर 19 तक के सारे क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। इसमें से जो कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा उसको मैं पढ़ देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी जनपदा एग्जिस्टेड एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट टेक्स्ट। अंगुत्तरा निकाय या अंगुत्तर निकाय। व्हाट वाज धामा या धाम। नेम एनी 4 जनपदा ऑफ राजस्थान। व्हाट डू यू नो अबाउट जंगल देश। हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। नेम द लास्ट रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी। हु रोड द बुक अर्थशास्त्र, ये आपको बताना है। हु वाज मेघा सिन्हा। हु रोड द बुक इंडिका। फ्रॉम विच रॉक एडिक्ट अशोका नेम फाउंड एज अशोका। व्हेन डिड अशोका इन्वाडेड कलिंगा। इसके आगे के सारे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो इनको आप आराम से पढ़ लें। अब इसके बाद में मैं 19 के बाद 20 से जितने क्वेश्चन है वो दिखा देता हूँ आपको, और जो क्वेश्चन साफ़ नहीं होगा उसको मैं पढ़ दूँगा। तो यहाँ 18 से लेके आपको सारे क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसमें लास्ट का 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो साफ़ नहीं दिखाई दे रहा। वो है 38 नंबर क्वेश्चन, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मौर्य किंग अशोका। ठीक है, गिव ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ मौर्य किंग अशोका, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। चलिए मूव करते हैं 38 से जो आगे के क्वेश्चन है उस पर। 39 से 45 तक पहले चैप्टर के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपका जो 39 क्वेश्चन है, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मौर्य सोसाइटी, ये आपको देना है। इसके आगे के सारे क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। एचडी में देखना वीडियो को, फुल 480p पे कम से कम। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 के आप देख पा रहे हैं 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन, जो चैप्टर नंबर 2 के 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसको मेरे को पढ़ने की ज़रूरत पड़े और साफ़ ना दिखाई दे रहा हो। जहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन साफ़ नहीं दिखाई दे रहा हो, मैं ज़रूर पढ़ दूँगा उसको, आप चिंता मत करिए। अब आगे बढ़ते 10 से आगे के क्वेश्चन जो हैं वो हैं आपके 28 तक आ जाइए। पूरे के पूरे साफ साफ क्वेश्चन हैं, इनको आप देख लें। चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं ये। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 से 41 तक इस पेज पे हैं, आप देख सकते हैं। आराम से देख लो इसको। ठीक है, यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आराम से साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं हम। आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के 1 to 5 क्वेश्चन आपको पूरे दिखाई दे रहे हैं। आप 5 से आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए 5 से लेकर 8 तक चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस हैं, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 जो हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड है, इसके क्वेश्चन है 1 से लेकर 5 तक। इनको आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना। आगे मूव करता हूँ चैप्टर नंबर 5 पे। चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन थोड़े धुंधले हैं, तो मैं बता देता हूँ। डिस्क्राइब द एसेंशियल कंडीशन फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, ये 2018-19 में आ चुका है, 2020 में आने के इसके बहुत चांसेस हैं। सेकंड है, व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी, डिस्क्राइब इट्स टाइप। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 4 डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, मेंशन इट्स बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। 6 है, डिस्क्राइब अबाउट ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। 7th है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 सपोर्टर्स ऑफ ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी। 8th क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 2 सपोर्टर्स ऑफ क्लिस्टिस्ट थ्योरी। और 9th क्वेश्चन है आपका, नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद में 10th क्वेश्चन, मेंशन द टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। 11th है, नेम एनी 2 थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। 12th है, अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी।
और थर्ड है राइट एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, इसके बाद चैप्टर नंबर 6 के जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इसके सारे क्वेश्चन बिल्कुल साफ़ हैं। और क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 7 है स्टेट गवर्नमेंट, इसके भी सारे क्वेश्चन साफ़ हैं। यहाँ पे जहाँ पे 2020 लिखे हुए हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लगे हमें कि हाँ वो 2020 में आ सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चंस 2018 और 17 में कंटिन्यू रिपीट हुए हैं, 19 में रिपीट हुए हैं, तो उन क्वेश्चन को हम मान के चलते हैं कि 2020 में वो आ सकते हैं। ठीक है, तो आपने इसको देख लिया होगा, पढ़ लें आराम से, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में मूव करते हैं हम, चैप्टर नंबर 8 में वाटर रिसोर्सेज पे। तो वाटर रिसोर्सेज पे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूँ। व्हाट इज़ खादीन। सेकंड है व्हाट इज़ जोहड़, जिसको वेल बोलते हैं। व्हाट इज़, ये है आपका बावरी। व्हाट इज़ बावरी, स्टेप वेल जिसको बोलते हैं बावरी। व्हाट इज़ MJSA, थ्रो लाइट ऑन इंदिरा गांधी कैनल। डिस्क्राइब अबाउट चंबल वैली प्रोजेक्ट। डिस्क्राइब अबाउट हीराकुंड प्रोजेक्ट। डिस्क्राइब अबाउट भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट। नेम एनी 4 MPP run by state government. Name any 4 project run by central government. Why the water management is the need of today. Describe the reason of water scarcity. Any 4 बताना है आपको। What is water सेल्फ हेल्प, और या इसको बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। नेम द मेजर लेक्स ऑफ राजस्थान। व्हाट इज़ लिफ्ट कैनल। वाई हैव MPP बीन स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने इनको पढ़ दिया। चैप्टर नंबर 9 पे आ जाइए, और इसके एग्रीकल्चर इन इंडिया, और चैप्टर नंबर 10 मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज। इसके सारे क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ हमने 2020 मेंशन कर रखा है, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे हिसाब से लगे हैं। आपको भी अगर लगते हैं तो आप ज़रूर इनको बढ़िया से तैयार करें। आगे के चैप्टर्स के लिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। इसमें आ जाइए, पिछले जो चैप्टर 10 था उसका 10वां क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेटालिक मिनरल्स, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स, आपको बताना है। अब चैप्टर नंबर 11 पे आ जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में। तो व्हाट डू यू नो अबाउट टिस्को। मेंशन एनी 4 disadvantage of industrial pollution. How has urbanization become a reason of pollution? How is sea water getting polluted? What is the impact of industrial waste? What is Portland cement? ये क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है। Which factors are established during second 5-year plan? What is the meaning of manufacturing industry? What is industry? ये 11 नंबर का चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, और 12वें के क्वेश्चंस आप देख लें। अपने 12वें के क्वेश्चंस यहाँ से आराम से देख लें पूरे, इसमें सब दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और 12वें के बाद में हम 13वें की तरफ मूव करते हैं। तो 13वें के यहाँ पर हैं 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक। नेक्स्ट पेज पे हम मूव करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन चैप्टर नंबर 13 है, उसके क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्लानिंग। डिफाइन ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, ये नेशनल इनकम, ये भी बोल सकते हैं डिफाइन नेशनल इनकम। ठीक है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल ईयर, ये बताना है आपको। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए। वाई टेरिटरी सेक्टर नॉन एज सर्विस सेक्टर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्टर, पहले पूछा था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, राइट, इसके भी एग्जाम्पल पता होना चाहिए। व्हाट इज़ पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस और ग्रोथ। व्हाट इज़ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाई कंटिन्यूस डेवलपमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाई सस्टेनेबल्स। व्हाट डू यू मीन बाई एसिमुलेटेड डेवलपमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लानिंग। व्हाट इज़ रोलिंग प्लान।
व्हाट डू यू नो अबाउट प्लान हॉलीडे, राइट एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5-year प्लान। यहाँ तक आपने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं हम। इस पेज के सारे क्वेश्चंस आपको साफ साफ दिखाई दे, उनको पढ़ लें आप। इससे पहले वाली वीडियो भी आप देख लें जिसमें केवल टॉप 30 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट करके डाले हैं, उनको ज़रूर देख लें आप। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट है, RBSc 10th क्लास पेपर्स की प्लेलिस्ट है, उसमें मिल जाएगा आपको। और RBSc टॉपर्स की भी प्लेलिस्ट है, उसमें आपको टॉपर्स की कॉपियाँ मिल जाएंगी। टॉपर्स कैसे लिखते हैं ये उसमें बताया गया है। चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब आ जाइए इम्पोर्टेंस क्वेश्चन इसके हैं आपके इकोनॉमिक्स के। तो चैप्टर नंबर 15 में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसमें सब कुछ सही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और चैप्टर नंबर 17 है करेंसी एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चैप्टर नंबर 18 है आपका कंज्यूमर राइट, लीगल अवेयरनेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें सारे क्वेश्चंस दिए रखे हैं, मैं ऊपर कर देता हूँ, आप आराम से देखें। ये रहा पूरे क्वेश्चंस। चलिए मूव करते हैं। अब आ गया आपका जियोग्राफी का 1 to 20 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेम एनी 4 एयरपोर्ट्स ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट्स बताने हैं आपको ऑफ राजस्थान। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। नेम मेजर सी पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मेंशन द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन रेलवेज। डिस्क्राइब द राजस्थान रोड विज़न 2025। डिस्क्राइब अबाउट प्राइम मिनिस्टर रूरल रोड स्कीम। डिस्क्राइब अबाउट गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रोडवेज देन रेलवेज। 2020 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द फॉर्म ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट NH नंबर 1। व्हाट इज़ रूरल रोड। When did the first run train in India and between which places? Write the use of pipelines. Name 2 nearest seaports of Rajasthan. Mode of transport fastest और cheapest, दोनों आपको बताना है फास्टेस्ट कौन से हैं मोड और चीपेस्ट कौन कौन से मोड हैं। ठीक है, तो ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे हिसाब से हर चैप्टर के थे। तो आप इनको पढ़ लेना, तैयार कर लेना। वीडियो डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक अवेलेबल है। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलती तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों को शेयर करिए, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उनको शेयर करिए, ताकि वो भी पढ़ पाएँ और वो भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें। ये हमारी तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो थे जिनको पढ़ने के बाद आपके 100% मार्क्स आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।